धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। यह मंगल ग्रह का पौराणिक मंत्र है। जो लोग कर्ज के भार से दबे हुए हैं और चाह करके भी कर्ज नहीं उतर रहा है, या मांगलिक दोष के कारण विवाह में परेशानी आ रही है, या मंगल की मार्केश की दशा आपके जीवन में चल रही है, तो आपको चाहिए मंगल का यह पौराणिक मंत्र ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का मंगल का ध्यान करते हुए जो लोग नित्य प्रातःकाल 108 बार जप करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग मंगल की पीड़ा से बच जाते हैं। गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसका प्रयोग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग तरीकों से करते हैं। क्या आपको पता है कि गेहूं के खास उपायों को करने से आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दिक्कत चुटकियों में दूर हो सकती है? कैसे गेहूं के आटे से दूर हो जाएगी पैसों की तंगी? कैसे गेहूं की रोटी आपके सोए भाग्य को जगा सकती है? कैसे गेहूं की बाली से आपके कारोबार में बरकत हो सकती है? और साथ ही गेहूं का दान करने से कैसे आपके जीवन में आएगी सुख और शांति? यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो पूरे 1 घंटे ध्यान से देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि आज गेहूं से बदलने वाली है आपकी किस्मत। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 28 जनवरी 2014 दिन मंगलवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो सुबह 10:32 तक रहेगी। आज मूल नक्षत्र है, जो रात में 7:33 तक रहेगा। आज रात 7:33 के अंदर पैदा हुए बच्चे मूल नक्षत्रों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज भौम प्रदोष व्रत है। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि अगर मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होता है तो ये कर्ज मुक्ति का उपाय करने के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। आज का व्रत रख करके बड़े से बड़े कर्जों से मुक्ति पाई जा सकती है। आज का व्रत करके भगवान शिव की आराधना करके बड़े से बड़े कर्जों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि जीवन से दरिद्रता को दूर करके सुख शांति, धन दौलत और पारिवारिक सुख पाने के लिए गेहूं के कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए, अब बताएंगे पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे बड़े दुख और सबसे बड़े सुख की चर्चा श्री रामचरितमानस जी में किया है उन्होंने, और कहा है कि दरिद्रता के समान दुनिया में कोई दुख नहीं है, लेकिन संत पुरुषों के मिलाप से ज्यादा कोई इस धरती पर सुख भी नहीं है। अर्थात गोस्वामी जी ये कहना चाहते थे कि दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन अमीरी सबसे बड़ा वरदान नहीं है। इसलिए मनुष्य के जीवन यापन के लिए, उसके नैमित्तिक कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिस धन की व्यवस्था जीवन में होनी चाहिए। आज हमारे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है कि हमारे जीवन में गरीबी और दरिद्रता तांडव ना करे, हमारा जीवन दुखों से ना उलझे। इसके लिए गेहूं, जो जिसका प्रतिनिधि ग्रह मंगल है, जो कर्ज को बढ़ाता है, साहस में कमी करता है और जिसके अच्छे प्रभाव के कारण शरीर में साहस और आत्मविश्वास का निर्माण होता है, दरिद्रता और कर्ज से मुक्ति मिलती है। ऐसे गेहूं की, अन्न की आज हम बात करने जा रहे हैं। जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को गेहूं का आटा और गुड़ की, गेहूं का आटा उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके उसकी मोटी रोटी बना करके उसका चूरमा बनाएं और इसे हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक भोग लगाएं। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष ग्वंशिष्णौ द्यौषम वर्ततः
पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है। हनुमान जी को पीतल के थाल में गेहूं के आटे और गुड़ से बनी हुई मोटी रोटी का चूरमा बना करके, चूरमा बनाने के लिए गेहूं की रोटी जो गुड़ के साथ आप बनाएंगे उसको तोड़ करके बारीक बारीक आप कर देंगे मसल करके, और उसमें देसी घी, शुद्ध देसी घी डाल करके उसको अगर आप मिलाएंगे वह चूरमा बनेगा। इस चूरमे का भोग हनुमान जी को लगाने से निश्चित रूप से ऋण, रोग और दरिद्रता तीनों से मुक्ति मिल जाती है और भाग्योदय होता है। गेहूं के आटे का दीपक, गेहूं का आटा थोड़ा सा गूंथ लीजिए और उसके बाद उसका एक दीपक बनाइए और हनुमान जी के सामने चमेली का तेल भर करके उस दीपक को आप प्रज्वलित कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे धन धान्य से जुड़ी समस्या तो ठीक ही होगी, शनि का भी कुप्रभाव यदि आपके जीवन में है वो निसंदेह ठीक होगा। परिवार में सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति के लिए शिवलिंग से बनी, शिवलिंग पर गेहूं से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए वायव्य कोण में अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा में एक सुंदर मिट्टी की मटकी लेकर के उसमें सोने चांदी के सिक्के रख करके गेहूं से भर करके उसका मुंह, उस कलश का मुंह लाल कपड़े से बांध करके अगर वायव्य कोण में अर्थात पश्चिम उत्तर के कोने में हमेशा रखा जाए तो इससे धन धान्य की वृद्धि अवश्य होती है। परिवार में यदि कलह और कलेश की स्थिति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और कारोबार में भी उन्नति नहीं हो रही है और कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है, तो शनिवार को यदि आप गेहूं आटा के लिए पिसवा रहे हैं और उसमें 100 ग्राम काले चने डाल करके पिसवाएं तो निश्चित रूप से आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और आपके परिवार में सुख संपत्ति के साथ साथ एक सुमति का निर्माण होगा जो हर परिवार के लिए बहुत आवश्यक होता है। बुरी संगत की वजह से बच्चे करा रहे हैं कारोबार में धन हानि, बिजनेस में नुकसान के साथ साथ बार बार दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं आप, तो गेहूं के कौन से उपाय करने से चलेगा आपका कारोबार, बढ़ेगा मुनाफा और सुरक्षित रहेंगे आप? ये सब आपको बताएंगे पंडित जी थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि से, जानते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। आज मेष राशि के जातकों को यात्रा का योग बन रहा है। ग्रह गोचर में आज आपके गमन स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि यदि आज आप यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा लाभकारी, सुखद और आपके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होगी। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके चुटकी बजाते हुए आज पूरे हो जाएंगे क्योंकि ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा रहेगा और इसका लाभ भी आपको अपने जीवन में मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं और मेष राशि के जातक हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी बढ़ सकती है और आपको अपने नौकरी से जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों के बारे में जानने का कि कैसा रहेगा उनका आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का जो तात्कालिक ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने का पूरा संकेत मिल रहा है, लेकिन आपके 7वें घर का स्वामी मंगल ये ठीक न होने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यदि बच्चों से जुड़ी हुई किसी समस्या से आप परेशान हैं तो अब आप विश्वास करिए कि आपके बच्चों से जुड़ी हुई समस्या समाप्त होने वाली है, उसका हल मिलने वाला है और बच्चों का भविष्य अच्छा होने वाला है। आज आपको चाहिए कि ओम हंग हनुमताय नमः
हनुमान जी का यह जो बीज मंत्र है, इसका रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो फिर वृषभ राशि की तो बात हो गई है, अब बारी आती है मिथुन राशि के जातकों के बारे में जानने की कि कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं, इन्हें व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर शासन सत्ता में कोई काम आपका रुका हुआ है सरकारी कारणों से, तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा और आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। इसलिए आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः, बुध का यह जो तंत्रोक्त मंत्र है, इसका आप 108 बार जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातक पूजा पाठ और धर्म कर्म में काफी अपनी रुचि दिखाएंगे और समय भी देंगे। मां का सुख और मां का सानिध्य प्राप्त होगा। आज यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए शुभकारी होगी, लेकिन यह यात्रा आपकी शुद्ध रूप से धार्मिक होगी। इससे आमदनी में आपके कोई वृद्धि नहीं होने वाली है, बल्कि आपका मन मस्तिष्क ठीक होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और कुछ भविष्य में करने की इच्छा जागृत होगी। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर घाटे की वजह से फैक्ट्री या दुकान में लग चुका है ताला, कारोबार में बहुत मेहनत के बाद नहीं हो रही है आपकी बरकत और बार बार दुर्घटनाओं की मार झेल रहे हैं आप, तो गेहूं के कौन से असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, व्यवसाय नहीं चल रहा है तो शुक्ल पक्ष में, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। कारोबार नहीं चल रहा है तो शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन फैक्ट्री या दुकान में मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा आप रखिए और श्री यंत्र की पूजा अपने घर के पूजा स्थान में करिए। श्री सूक्त का पाठ करते हुए यदि आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा, 100-100 ग्राम गेहूं का आटा किसी कटोरी में या मिट्टी के कटोरे में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके व्यवसाय पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। कारोबार में यदि घाटा हो रहा है तो 6 अलसी की बाली और 3 गेहूं की बाली, अलसी को तीसी भी कहते हैं, फ्लैक्सी भी कहते हैं, तो 6 अलसी की बाली और 3 गेहूं की बाली को होली की अग्नि में डालने से निश्चित रूप से दरिद्रता का शमन होता है। होली की रात जब होलिका जलती है तो उस समय गेहूं की 3 बाली और अलसी की 6 बालियां लेकर के होली के स्थान पर, होलिका दहन के स्थान पर जाना चाहिए और जलती हुई होली में ये वस्तु डालने से निश्चित रूप से दरिद्रता नष्ट होती है और आने वाले समय में सुख समृद्धि का उदय होता है। अगर आधी जली हुई बालियों को ठंडा होने पर लाल कपड़े में लपेट करके आप अपने दुकान या लाकर में ला करके रख दें, तो ये ऐसा प्रयोग है जो लाभकारी होता है। कारोबार में अगर बेवजह नुकसान हो रहा है या बार बार दुर्घटना हो रही है, तो गेहूं उबाल करके उसमें गुड़ या चीनी मिला करके कोढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को खिलाने से लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बुरी संगत के कारण कारोबार में बच्चे धनहानि करा रहे हों तो निश्चित रूप से बुधवार को गाय को गेहूं की रोटी आप जरूर खिलाएं। परिश्रम के बावजूद भी कारोबार में यदि सफलता नहीं मिल पा रही है तो हर रोज सूखे आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके गाय को आप खिलाइए। देखिए, इसका लाभ आपको 16 दिनों के अंदर मिलता हुआ दिखाई देगा।
चक्र में पंडित जी हम सबको बता रहे हैं गेहूं के गुणों और उसके असरदार उपायों के बारे में। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य और मनचाहे गुणों वाली संतान पानी हो, गर्भावस्था में बच्चे को ग्रहों के बुरे प्रभावों से बचाना हो, तो गर्भावस्था के किन महीनों में गेहूं का दान करना चाहिए और उन महीनों में गेहूं का दान करने से हमें कौन कौन से शुभ फल मिलते हैं? जी पंडित जी बताइए। देखिए, अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गर्भ के 9 महीने जो होते हैं उनको 9 ग्रह बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली देखी जाए तो ये बताया जा सकता है कि ये गर्भ में अर्थात अपनी मां के पेट में किस महीने किस अवस्था में रहा है। जैसे मंगल पहले महीने का प्रतिनिधि है तो शुक्र दूसरे महीने का प्रतिनिधि है। चंद्रमा अगर तीसरे महीने का प्रतिनिधि है तो चौथे महीने का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह बुध है। 5वें महीने को प्रभावित करने वाला ग्रह जहां शनि है, वहीं 6ठे महीने को बृहस्पति भी प्रभावित करते हैं। 7वें महीने को शुक्र और मंगल दोनों की स्थिति प्रभावित करती है, लेकिन 8वें महीने को सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा प्रभावित करता है। 9वें महीने में सूर्य प्रभावित करता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में होता है, ऐसे लोग पैदा होते समय अपने माँ को बहुत कष्ट देते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्भावस्था में हर तरह से स्वस्थ, गुणी और एक अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए पहले महीने में, चौथे महीने में और 5वें महीने में और 9वें महीने में गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि वो गेहूं का दान जरूर करे। गेहूं का दान करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, गेहूं में किसी प्रकार के कीड़े वगैरह ना लगे हों, सुंदर गेहूं हो, अच्छा गेहूं हो, और अगर धो करके सुखा करके उसको दान किया जाए तो फल दोगुना हो जाता है। निश्चित रूप से इससे शुक्र ग्रह का भी बुरा प्रभाव बच्चे के ऊपर कभी नहीं पड़ता है। चौथे महीने में गेहूं दान करने से सूर्य का भी सुख फल प्राप्त होता है और सुख प्रसव, जिसको हम कह सकते हैं बहुत आराम से गर्भ की मुक्ति होती है, अर्थात बच्चा पैदा होने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। 5वें और 9वें महीने में गेहूं का आटा दान करने से चंद्रमा का सुख फल प्राप्त होता है। इस तरह के उपाय गर्भिणी महिलाएं करके, गेहूं के दान को करके अपने जीवन को निश्चित रूप से सुरक्षित कर सकती हैं और एक सुंदर और योग्य बच्चा जनने में कामयाब हो सकती है। और अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। आज सिंह राशि के जातकों के रुके हुए सरकारी कामकाज बड़ी सहजता से और बहुत कम प्रयास में पूरे हो जाएंगे। परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा। परिवार का बच्चा बच्चा भी खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और सभी लोग आनंद में सराबोर रहेंगे। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। आपको जीवन बड़ा सरल दिखाई देगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने का पूरा योग बना हुआ है। आज आपको चाहिए कि सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का एक माला जप आप जरूर कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके आज दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। निश्चित रूप से आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको अधिकार ज्यादा मिलेंगे। यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आज निश्चित रूप से आपके किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है और राजनीति में आपको आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। आज नया घर खरीदने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आप अपना धन अचल संपत्ति में लगा करके अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर लें, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
का एक दाना दूर करेगा परिवार से कलेश, बढ़ाएगा कारोबार, कराएगा मुनाफा और दिलाएगा सुख, शांति, धन, दौलत। यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि ग्रहों की कृपा पाने और उनके बुरे प्रभावों से मिलने वाली हर परेशानी के अंत के लिए गेहूं के कौन से सरल उपाय करने चाहिए। जी पंडित जी बताइए। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुंडली में सूर्य ग्रह मान, सम्मान, पिता का सुख और परिवार में सुख समृद्धि दिलाता है। गेहूं, यह जो गेहूं अन्न है, इसका प्रतिनिधित्व सूर्य ग्रह के द्वारा भी किया जाता है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए रविवार को गाय को दोनों हाथ में गेहूं भर करके अर्थात अंजुली में गेहूं भर करके खिलाने से निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दो उपाय, एक तो रविवार के दिन हाथ में गेहूं भर करके गाय को खिलाने से जहां दरिद्रता दूर होती है, वहीं रविवार के दिन जिस भूमि पर गाय श्रद्धा के साथ धोई जाती है, वहां से भी ऋण, रोग और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाता है। लेकिन बहुत ठंड की जगह, बहुत ठंडे मौसम में, जाड़े का समय हो, तो ऐसे में गाय को अपने लाभ के लिए रविवार के दिन नहीं धोना चाहिए। हाँ, मौसम ठीक हो तो गाय को रविवार के दिन अपने स्थान में धोने से वहां की ऋण, रोग और दरिद्रता इससे मुक्ति मिलती है। बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाने से भुना हुआ गेहूं और गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके अगर आप बंदरों को खाने के लिए देते हैं तो निश्चित रूप से मंगल, शनि, सूर्य, इन तीन ग्रहों के प्रभाव एक उपाय से तत्काल ठीक होते हैं। कुंडली में अगर मंगल ग्रह कमजोर है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, या जहां आपकी कुंडली में 4 लिखा हुआ है वहां मंगल बैठा हुआ है और वो बुरा प्रभाव आपके जीवन पर दे रहा है, तो मंगल के कारण बार बार सर में चोट भी लगती है, दुर्घटना होती है और आदमी ऊपर से नीचे गिरता है। तो ऐसे में मंगलवार को लाल कपड़े में गेहूं रख करके दान करने से लाभ मिलता है। देखिए, आज के जमाने में ये गेहूं दान करने की प्रथा हमारी पुरानी है। जिस समय गांव घर में आटे की चक्की चलती थी और उससे महिलाएं आटा बनाती थी, लेकिन अब यंत्र तंत्र का जमाना है, आटा आसानी से उपलब्ध है, इसलिए जहां गेहूं दान करने की बात आ रही है वहां गेहूं का आटा दान करके आप और भी ज्यादा पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। बुध ग्रह अगर कुंडली में कमजोर हो और बुरा फल दे रहा हो, क्योंकि ये बुद्धि का कारक ग्रह है, कमजोर होगा, पीड़ित होगा, तो निश्चित रूप से बुद्धि काम नहीं करेगी। तो ऐसे में बुधवार के दिन थोड़ा सा गेहूं और काला चना दूध में डाल करके पीपल के पेड़ पर चढ़ाने से लाभ मिलता है। कुंडली में ऐश्वर्य का ग्रह राहु यदि खराब है तो निश्चित रूप से चोट, चपेट और दुर्घटनाओं का योग बनता है। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और कारोबार में भी नुकसान की स्थिति बनती है। ऐसे में साबुत गेहूं उबाल करके उसमें गुड़ या चीनी मिला करके किसी कोढ़ी व्यक्ति को खिलाने से लाभ मिलता है। और यदि केतु कुंडली में खराब स्थिति में है और इसके कारण बुरी संगति में पड़ करके आप धन हानि कर रहे हैं, या आपके संतान का भाग्योदय नहीं हो रहा है, या तनाव बढ़ रहा है, तो पीले कपड़े में गेहूं बांध करके किसी पुरोहित को, पुरोहित का मतलब जो पूरा आपका हित चाहने वाला हो, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके यहाँ कथा पूजा से लेकर के सभी कार्यों में उपस्थित रहता हो और आपके सुख समृद्धि के लिए मंत्रोच्चार करता हो, ऐसे व्यक्ति को आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। जानते हैं कि तुला राशि वालों की किस्मत के सितारे आज क्या कह रहे हैं। आज तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर उनके अनुकूल नहीं है। आज नकारात्मक सोच आपके ऊपर प्रभावी रहेगी। पिता का मार्गदर्शन आपके लिए वरदान साबित होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तब तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज आपके ऑफिस में आपके कार्य की प्रशंसा जरूर होगी। परिवार में भी सुख शांति रहेगी। श्री सूक्त का पाठ करने से आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनको आज इनके भाई, रिश्तेदार और मित्र सहयोग करेंगे, लेकिन आपके धनहानि का भी योग बन रहा है। वैभव में आपके शनि और राहु की स्थिति है, तो आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे और नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा। लेकिन आपकी धनहानि न हो, इसके लिए आपको दुर्गा जी के जो 32 नाम दुर्गा सप्तशती में हैं, उसका पाठ आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। व्यवसाय यदि आप करते हैं, व्यवसायी हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा और किस्मत हर जगह आपकी बुलंदियों पर रहेगी। परिवार का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज मकर राशि के जातकों की बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है तो समाप्त होगी और उसका समाधान आपको आराम से मिल जाएगा। अगर कोई काम आपका शासन में लंबित है, अर्थात शासन से कोई काम आपका होना है, तो उसके भी होने का अब योग बन रहा है। इसमें आप थोड़ा सा आज प्रयास कर लें। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आज काफी कुछ संतोष की स्थिति आपके मन में देखी जाएगी। आंखों से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आज विद्युत अर्थात बिजली और आग के निकट ज्यादा अपने आप को ना रखें। ओम संघ शनिश्चराय नमः का जप आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कुंभ राशि के जातकों को व्यवसाय में ज्यादा लाभ मिलेगा। भाइयों और मित्रों से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और आपके परिवार में बड़ा अच्छा माहौल आज के दिन रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप समय देंगे। आज आपको चाहिए कि दुर्गा जी की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज मीन राशि के जो जातक हैं, यदि यात्रा करेंगे तो यात्रा लाभकारी होगी, लेकिन शनि की ढैया का असर चल रहा है आपके ऊपर, इसलिए स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा दुस्साहस ना दिखाएं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप जा रहे हैं तो जाइए, सफलता मिलेगी आपको। और यदि बच्चों से जुड़ी हुई किसी परेशानी के कारण आप परेशान हैं तो उसका समाधान भी मिल जाएगा। आपके मित्रों के सहयोग से आपके बच्चों की समस्या आज के दिन दूर होगी। आपको चाहिए कि सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।